पानीपत की लड़ाई तो कैमरा देखी कि नहीं देखी, लेकिन फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के अंदर पानीपत की लड़ाई जैसे हालात जो है वो तो हमने दिखने लग रहे हैं। साहब की लैंग्वेज इतनी खराब थी ना, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली हमारे को, यहाँ नहीं बोर होने दूंगा उनका। सरपंच ने न्यू कहना पड़ चुका है, बोले बुजुर्गों व नौजवान साथियों बूंदी बन गई। 34 से 35 किले पंचायती जमीन को छुड़वाने वाला जो सरपंच प्रतिनिधि है वो इस थोड़े से टुकड़े के ऊपर बहुत बड़ा बवाल बन गया। फिलहाल जो है मुकीमपुरा गांव में हम पहुंच गए हैं और सरकार जिस तरह से जोड़ा के ऊपर कब्जे छुटवाने के बड़े बड़े वादे करने लग रहे हैं तो उसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो है पेवा हल्का का मुकीमपुरा गांव से ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जिसमें कि हम ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। गेला गेला तो हम सीसीटीवी फुटेज भी देखने लग रहे हो। भाई तो हमने पानीपत की लड़ाई तो कैमरा देखी कि नहीं देखी, लेकिन फिलहाल इन सीसीटीवी फुटेज के अंदर पानीपत की लड़ाई जैसे हालात जो है वो तो हमने दिखने लग रहे हैं। और भाई दुष्यंत चौटाला के बाद अगर मैं बात करूं तो ईब जो है सरपंच ने न्यू कहना पड़ चुका है, बोले बुजुर्गों व नौजवान साथियों बूंदी बन गई। बूंदी क्या था बन गई, उसे की पड़ताल खातर हम पहुंच रहे हैं मुकीमपुरा गाँव में। सरपंच प्रतिनिधि मार्गेला मौजूद हैं और भी गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो मार्गेला मौजूद हैं। शुभ नाम जी? प्रविंदर सिंह है जी। प्रविंदर। और जो सरपंच हैं महिला सरपंच हैं जी, मेरे घर वाली है हुसनप्रीत कौर। ओके, तो क्या मामला था? और ये जो तस्वीरें जो दर्शक देखने लग रहे हैं पूरा जो पानीपत की लड़ाई आग रहे कुछ इस तरह के हालात बन रहे हैं, इसका क्या कारण बना था कि भाई ऐसी सिचुएशन पैदा होगी? ऐसी सिचुएशन तो जी यहाँ पब्लिक हेल्थ बोर होना था। अच्छा, तो यह जो जगह आप देख रहे हो यहाँ, इसकी 2023 में निशानदेही ली गई थी, बेकायदा ड्रोन सीसीटीवी सब मतलब कि अपने पास फुटेज है इसकी। प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकर कब्जा दुआ का गया था, तो 35 किले और छटवाए थे 2023 में जो पंचायती जमीन। अच्छा, 2023 में 35 किले जो पंचायती जमीन थी जिसके ऊपर और लोग कब्जा कर रहे थे वो छुटवाए थे। सारे गांव का कब्जा था जी उस पर। अच्छा। मेरा भी था, मेरे परिवार का भी था। हमने पहले छोड़ दी थी, फिर बाकी गांव पर छुटवाई थी। वो भी ऐसे ही रोड़े झगड़े, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया, प्रशासन कब्जा दुआ का गया था, उसके साथ इसकी भी निशानदेही हुई थी। अच्छा, जो ये जगह उसके बाद ये खाली पड़ी थी यहाँ, इनको बोल दिया था जिसके बाड़े के पास लगती है यो, उसने बोल दिया था भाई अगर कोई तसल्ली करनी है, निशानदेही लेनी है तो ले लियो अपनी, यहाँ बोर होएगा। अच्छा, ये जमीन है, दिखा दे भाई। हाँ यो तो ये वो जगह है भाई, यानी कि ग्राउंड जीरो था। ये हम तस्वीर देखने लग रहे हो जिसमें कि इस बात के ऊपर रोड़ा शुरू हो गया। अभी गांव के लिए पीने के पानी के लिए जो टंकी के लिए जगह जो पंचायत ने रेजोल्यूशन डाला था उसके ऊपर किसी ने ऐतराज जताया नहीं, उस टाइम किसी ने ऐतराज नहीं जताया था। तो यहाँ बोर वाली मशीन हम ना एप्लीकेशन लाई, तो भाई हमारा बोर खराब हो रहा, तो वो पब्लिक हेल्थ वाले ना यहाँ बोर वाली मशीन भेज दी थी। अच्छा, तो बोले भी बोर कहाँ करना, हमने यह जगह दिखा दी, मैं यहाँ बोर करना। वो बोले 80 फुट अटका करेगा, तो मैं यहाँ कर ले, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जब बोर वाली मशीन आई तो दूसरा पक्ष है जिसका यो मतलब कि साथ माल की जगह है यो मेवाराम, उसके लड़के हैं, तो उन्होंने ऐतराज कर दिया भाई हम यहाँ बोर नहीं होने देंगे। मैं क्यों नहीं होने देंगे? वो बोले भी इस पर हमारा कब्जा। अच्छा, तो यह बात हुई, तो मैंने उनसे प्यार से समझाने की पहला कोशिश करी थी। तो सीसीटीवी में कैमरे में आ रही है, तो वहाँ दो भाई आई इसी जगह पर मेरे गिला उन्हें हथापाई करी पहले 18 तारीख ना। अच्छा, यहीं आड़े बोर लाओ थे? हाँ, यहाँ बोर लगावा थे। उसके बाद चलो गांव के आगे बंदे बुंदे बीच में उन्होंने बोले भी मैंने 1-2 दिन का टाइम दे दो, 1-2 दिन का टाइम दे दो। तो हमने बोल दिया था मैं चल कोई बात नहीं, 1-2 दिन का टाइम ले लो। उसके बाद क्या हुआ, वो 20 तारीख ना आका बोले दोपहर को भी कोई बात नहीं, हमने कोई इतराज नहीं है, अभी आप यहाँ कर लो बोर। तो ये जो 20 का ऑपरेटर है इसका, तो भाई तो बोले मैंने मैं यहाँ साफ सफाई कर दे। उन्हें साफ सफाई करी। इनकी मनसा थी पहला लड़ने की, भाई ये दोबारा लड़ाई करांगे। तो यहाँ वो मशीन साफ सफाई कर रही थी, सारा काम हो गया था। तो यहाँ आए, यहाँ आगे इकट्ठे हो गए सारे जने, तो उसके भाई के साथ हाथापाई करी। इतने में मैं और मेरा भाई आए, तो इन्होंने हमारे पर हमला कर दिया। अच्छा। तो उसमें लड़ाई, चोट उसी में लगी है ना? या उसके बाद हुई है लड़ाई। ये दूसरी लड़ाई थी जो शाम में अभी जिक्र कर रही है, पहली लड़ाई थी ना, पहली 18 तारीख न हुई थी, दूसरी फिर 20 तारीख ना शाम न हुई थी। उसके बाद क्या होया, तो प्रशासन आ गया, प्रशासन ने वो अपने घर भेज दिया, हम अपने घर भेज दिए। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद
श्यामना में यहाँ पे कुछ सामान पड़ा था, मैं मेरे चाचे के घर है यहाँ पास में, जो बोर का सामान था। हाँ, उस गली के पास में को मैं घर के पास गली है छोटी सी, वहाँ ते आकर मैं यहाँ पे कुछ सामान पड़ा था हमारा, जो यहाँ पित्ता वगैरह पड़ा था, मापा मपाई कर रहे थे कल, मैं उठान आया तो प्रशासन जा लिया, तो ये मालकी की जगह इन्हीं की आया, देखियो जी इधर से आए हुआ अपना मैं और सुखबीर ऑपरेटर है जो, उन्होंने हमारे पाम ला कर उसमें तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें। एक बात बताओ, क्या नाम आपका? परविंदर सिंह है जी। परविंदर भाई जी, तो हमने न्यू बेरा था कि भाई इस मामले में पड़ोसी ऐतराज कर रहे हैं, तो इसमें प्रशासन की मौजूदगी में करना चाहिए था। तो हमने हम दो जने क्यों आए? हाँ जी, दो जने उस टाइम प्रशासन हटा गया था, दो ही पक्षाना, अच्छा, यहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद तो हम आए थे यहाँ, दो वो भी सामान पड़ा था, वो घर के पास ही था, अच्छा, तो मना नहीं पता था यहाँ दोबारा भी लड़ाई करांगे, तो इन्होंने आकर हमारे पंप लग रहा, चोट फेट मारी मारा, मान ले हम अपना मेडिकल कराया जाकर, तो चोट ज्यादा थी। उसके बाद प्रशासन एप्लीकेशन भी ला, सीएम के पास गए थे जी 21 तारीख में, अच्छा, खुले दरबार में लाडवा, उन्होंने डीसी साहब को बोला भी जो ये मैटर है बोर क्यों नहीं होने दे रहे और जगह क्यों नहीं छोड़ रहे, खाली करवाओ। तो हमने एप्लीकेशन लगाई, उसने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होया, अच्छा, भाई वहाँ विवाद है मुकीमपुरा गांव में, थोड़ी ही जगह पर पंचायती प्लाट पर वहाँ बोर होना, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आके इसका सारी जगह का कब्जा दुआ गए, यहाँ नींब खदवा गए थे, यहाँ बोर वाली मशीन खड़ी थी, लगवा कर गए थे, वहाँ खड्डा खदवाया था। यानी कि सारे के सारे काम प्रशासन की मौजूदगी में हुए हैं, मौजूदगी में हुए, वो करवा कर चले गए थे। उसकी वीडियो भी हमारे पास, जहाँ यहाँ मशीन लगी थी और ये मशीन खोद कर गई थी, तो प्रशासन सारे काम करवा गया। उससे दोपहर को आया हुआ 1-2 बजे आकर यहाँ कब्जा दुआ गया, 6 बजे दोबारा फिर प्रशासन आया, प्रशासन बोले यहाँ तो मशीन हटाओ, यहाँ जो ये नीम भर रहे थे मजदूर इनको हटाओ, तो ये खड्डा मुन दोनों का, और मशीन यहाँ से लेके चले जाओ। प्रशासन के सुर बदल गए। हाँ, प्रशासन के सुर बदल गए। प्रशासन से मैंने बात करी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी पीओ साहब थे, उनसे बोले भी क्या बात हुई ऐसी, भाई प्रशासन के होंगे रोड़ा नहीं होए करे करता, प्रशासन का यही मतलब होता होगा बुलाने का भी कोई पक्ष लड़ाई ना करे, शांतिपूर्वक काम नहीं, शांतिपूर्वक। और वो भी गया था जी, शांतिपूर्वक काम हो गया था, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर हम रख के रोड़ा था, बाकी तो यही था भी बोर हो जाए गाँव की, तो गाँव के लिए पानी की व्यवस्था सहूलियत हो जाए। तो प्रशासन बोल रहा, मतलब कि SHO साहब भी देखे लो, बोले दूसरा पक्ष कह रहे हैं यहाँ ज्यादा लड़ाई हो जाएगी, खून खराब हो जाएगा जी, यहाँ बोर होया। और एक्शन साहब ना मशीन वापस बुलाई पब्लिक हेल्थ वाले ना, एक्शन साहब की लैंग्वेज इतनी खराब थी ना, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोले हमारे को, यहाँ नहीं बोर होने दूंगा उनका, मशीन नहीं यहाँ लगेगी। एक पंचायत ने जिसने जी, फिर उसके बाद जी मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई, जो बनदी दारा वो लगा नहीं रहा प्रशासन, और उल्टा ये बोल रहे अभी यहाँ बोर जब होएगा जब समझौता करोगे, समझौते का दबाव है आप लोग, सारा ही महकमा जी, पब्लिक हेल्थ वाले भी समझौते, जब बोर होएगा बोल रहे हैं जब समझौता करोगे, प्रशासन बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं उनका पहला समझौता कर लो भाई, चलान चलून दी बाल कोई छोटी मोटी धारा में कर काम घर भेज दिए, और कोई प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रहा जी। 34 से 35 किले पंचायती जमीन को छुड़वाने वाला जो सरपंच प्रतिनिधि है, वो इस थोड़े से टुकड़े के ऊपर बहुत बड़ा बवाल बन जाए। हाँ जी, मेरा तो कोई पर्सनल फायदा नहीं है, गांव का पानी जाएगा जी, गांव पानी पिएगा जी, उसके लिए कर रहे थे, और उल्टा सरकार ने हमारा मतलब कि प्रशासन साथ देने की बजाय उल्टा हमारे साथ गलत कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाह रहे हो, समझौता होना चाहिए या फिर कार्रवाई होनी चाहिए? और जो मन है इस बात का तो बताओ जी, प्रशासन पर क्या दबाव है ऐसा भी जो कार्रवाई नहीं कर रहे, जाके बोलते हैं भी थाने में जाओ, वहाँ बोलते हैं समझौता करके आओ, पब्लिक हेल्थ के पास जाते हैं बोर के लिए, वो बोलते हैं एक्शन साहब ने का समझौता कर, जब होएगा बोर नहीं, इस जगह तो बोर नहीं होने दूंगा। हाँ जी, आपने क्या लग गया इस मामले में? जी गए थे हम SHO साहब के पास थाने में, SHO साहब तो सीधी एक बात कह रहा, नहीं बोला भाई जो समझौता तो कर दो, थारा बोर भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, नहीं समझौता कर दो मुकदमे थार पर इनते दूरे ठोकूंगा, नहीं बोला। वो देखो जी वो गुस्से पड़े हैं, उठाई इनका बटोड़ा पड़ा, वह ठुआने की कहा था हमने SHO साहब ते भाई, जब निशान दे ली सारे काम हो लिए, मैं वह ठुआ दे, नहीं बोला तेरा के बोझ मांगा, ये इसी सी बात या लैंग्वेज यो उसी पार्टी के ऐसा, मतलब जिस पार्टी की फेवर कर रहे हैं SHO साहब उसी पार्टी के पड़े हैं यहाँ। हाँ जी, पल्लड़ के नीचे है जो ये उनका गुब्बारा पड़ा है, बटोड़ा पड़ा था जी, इसमें गुस्से पड़े हैं यहाँ। यू किसका है? ये दीवार थे उरली साइड में, ये उनका उरी पड़ा जो था नहीं रहे हैं इसने भी। यानी कि गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो न्यू चाहे हैं कि भाई गांव में पीने का पानी मिले। एक छोटा सा गांव है मुकीमपुरा, लगभग 300 वोट हैं,
हाँ जी बहुत छोटा सा प्यारा सा गांव है। हाँ जी, पहली बार सरपंची अलग हुई हमारे गांव की, और कोई रोड़ा नहीं रबदा था पहला उससे पहला जी। और इस ये जगह छोटी है, इस जगह पर कुछ जो इन पक्ष के बंदे हैं वो प्रशासन से भी यह बात बोल रही है, ये तो गाँव ना दी है इनका मेवेराम को जगह, पंचायत की जगह कौन होता है जी, सरपंच भी नहीं दे सकता जी किसी को। इस गांव का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे SHO थाने में बैठे जो न्यू का है जे समझौता तो हो गया, गांव में पीने का पानी मिलेगा, और नहीं जे चाहे तो चाहे मर्जी हो गांव में पानी नहीं मिलेगा जब तक हम समझौता नहीं करते। SHO साहब की लैंग्वेज है यहाँ। तो भाई तुम देख सको हो किस तरह से पिछले दिनों चन्नत गांव के अंदर भी कुछ इसी तरह का मामला था, और जिसमें कि भाई पानी की जंग को जीत लिया गया है। लेकिन फिलहाल इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर यदि गांव का कोई व्यक्ति हुक्म दिकड़े तोड़ा है तो भाई उसका जो नुकसान है वो पूरा गांव ने भुगतना पड़ा है। और हम क्या करें भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष है। तो यह वीडियो घूम फिर कर दूसरे पक्ष के दौरे भी जाओगी। अगर उन्हें लग गया है अभी तारी बात तारे ऊपर जो लाए गए आरोप हैं सरपंच प्रतिनिधियों के द्वारा, अगर न्यू लग गया कि भी यहाँ झूठे आरोप हैं तो भाई हमारे साथ संपर्क करके वहाँ अपनी बात रख सके हैं जी। जो आईओ प्रवीण जी मान ले इस केस की तहकीकात कर रहे हैं जी, सदर थाना में है हाँ सदर। वो पहले कदी तो बोलता है हमारे इनको दो ही पार्टियां पे 26 लग रही है, बोलता है तेरी भी 26 तोड़ूंगा उसकी भी 26 तोड़ूंगा, झूठी लड़ाई है वगैरह वगैरह। CCTV फुटेज दे दी उनको, दोनों लड़ाइयों में CCTV फुटेज में आप भी देख लियो, उसमें सरियाम अग्रेसिव है दूसरी पार्टी, हमला भी उन्होंने कराया। जब दो लड़ाइयों में हमला कर सका कैमरे के सामने, तीसरी लड़ाई में नहीं कर सकता जी।